क्या हुआ? अरे कुंजन, तुम मेरी सेवा कर रही हो। मसाज नो ना, नॉट बैड। मैं तो डर ही गया था। मेरे थके हुए मयंक को देखकर मुझे उस पे बहुत प्यार आ गया। अच्छा सुनो ना, एक काम करो, आज ऑफिस मत जाओ, घर पे रहेंगे, थोड़ा प्यार करेंगे, थोड़ी सेवा। लेकिन देख लियो, अगर नहीं आए वापस तो हम क्या करत हैं? नहीं नहीं, प्यार एंड ऑल के लिए वक्त मिलता रहेगा। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 10 बजे ऑफिस में। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्वीटी क्या हुआ, घर नहीं जाओगी? कबीर को नाश्ता तो करने दो प्लीज। ठीक है। That's like a good girl. घर जाके अपना सारा काम खत्म कर लेना, ठीक है? और एक एडवाइस दूं तुम्हें, फ्री में। जी क्या? देखो बेब्स, तुम तो जानती हो ना, कुछ दिनों पहले तुम्हारी और कबीर की कुछ तस्वीरें छपी थी न्यूज़पेपर में। स्वीटी क्या हुआ, घर नहीं जाओगी? कबीर को नाश्ता तो करने दो प्लीज। ठीक है। That's like a good girl. घर जाके अपना सारा काम खत्म कर लेना, ठीक है? और एक एडवाइस दूं तुम्हें, फ्री में। जी क्या? देखो बेब्स, तुम तो जानती हो ना, कुछ दिनों पहले तुम्हारी और कबीर की कुछ तस्वीरें छपी थी न्यूज़पेपर में। I just mean to say that you need to be a little bit more careful, baby. I mean, लोगों की जुबान को ओवर टाइम चलने का मौका नहीं देना चाहिए। लोगों को क्यों ऐसा लगे कि फैशन किंग कबीर के साथ तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा, नहीं लगना चाहिए ना। और वैसे भी कबीर को हमेशा स्टाइलिश, सुंदर और सोफिस्टिकेटेड लड़कियां ही पसंद आई है। पर क्या हो जाता है ना, न्यूज़पेपर में कुछ रबिश छप जाता है तो उसे डिनाई करना मुश्किल हो जाता है। That's the problem. तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ बेबी? हाँ? अरे क्या बात है, ऐसे चुप काहे बैठी हो? हमसे नाराज हो कब तक? ये कब तक चली? हम कह देते हम ही नाटक में तुम्हारे साथ ना आए। चुप। दीदी बेटी अगर सुन लेगी ना तो कहर टूट पड़ेगा। अब कौन आ गवा? हम देखते हैं। ओह गॉड, लगता है आगे रास्ता पूरा खराब है। मतलब मुझे नथुलाल के घर पैदल चल के जाना पड़ेगा। नथुलाल तुम हो? जी साहब। इस घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट? नहीं साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पक्की खबर है।
कल रात को एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हाईवे पर? अब अरे रामा से देख, उस आदमी को देख, वही है जिसने नत्थू लाल के दामाद को मार दिया था। पता नहीं नत्थू लाल ने कैसे जिंदा छोड़ दिया उसको। अरे हम होते ना तो उसी वक्त गला दबा देते। कल रात को हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था और वो ड्राइवर। ओ अच्छा 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 अच्छा, वो एक्सीडेंट। हाँ, वही एक्सीडेंट। जी साहब जी, वो कहा है कि बस एक गाड़ी टकराए गई रही। सिर्फ टक्कर ही नहीं हुई, हमारी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर एक मौत भी हुई है। अरे ना 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 साहिब, कोनो मौत नहीं हुई और ऊ ड्राइवर को भी कोनो चोट ना लगी। बस गाड़ी टकरा गई थी ना, तो ऊ की मरम्मत करवा के ऊ ड्राइवर भी लौट गया। हाँ साहिब। तुमसे किसी ने पूछा? यही है ना वो आदमी जिसकी गाड़ी थी? यही है ना उसका कार्ड? राम सिंह, इन दोनों को अंदर करो। उसके बाद इस आदमी को भी अंदर करेंगे। कौन है आप और ये क्या है? हम जो भी हैं बाबू, लेकिन तुम इतना याद रखोगे कल रात के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि हम अपना मुंह बंद रखें तो तुम्हें इसका दाम देना पड़ेगा। दाम? किस बात का दाम? वही बात बाबू जो तुम समझ के भी नहीं समझ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि हम उस बात का ढिंडोरा ना पीटे तो अब भी 5,000 रुपए निकाल दो। 5,000? और अगर पैसे देने में कोनो तकलीफ है तो कोनो बात नहीं, हम अभी जाकर उस लड़की को सब कुछ सच बता देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ ये 3,000 ही है सर। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। ले चलो थाने। साहब साहब साहब, हमका माफ करते हो, हमका माफ करते हो साहब, हम सब बताए देते हैं। वो आदमी हमारा दामाद नहीं है साहब, हमारा दामाद नहीं है। तो फिर कौन था? हम बतावत हैं। बुद्धू के पुत्थे रहना तुम सब। कितना सिखाया तुम लोग को? कुछ समझ नहीं आया। हमें किस चीज के पैसे लेते हो?
माधव? क्यों, क्या सोची थी? सब लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। क्यों बुढ़िया, बोल, बोला ना, बोलना। हमसे ऐसे बात मत करो, हमारी कौन गलती ना थी, सब गलती इस बुढ़े की थी। और हम ही का कोई असल में जोरू ना है, समझी, कि ऊपर झेले। ए बुढ़िया, हमें भी कौन शौक नहीं है तो का झेलने का। अच्छा बस बस, अब हमका गुस्सा मत दिलाओ। कहते हैं दोनों एक नंबर के, और उससे बड़े कहते हैं हम, तो तुम्हारे साथ ये प्लान बना लिए। पति मारी गई थी हमारी। नथुलाल जी, नथुलाल जी, घर पे कोई है क्या? नथुलाल जी, नथुलाल जी, मैं मयंक, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। नथुलाल जी। अरे तो वो है सारी बाबू, मर गए हम लोग सब। यहाँ क्या कर रहा है बेवकूफ? बड़वाई काका, अंदर चल। जाओ गोभी, चल, जल्दी, घुसो। ऐसे कहीं के अंदर जाओ। अरे मैं मयंक, नथुलाल जी दरवाजा खोल। नथुलाल जी। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जी। आप अरे बाबू, बाबू आप छींक और खांसी से भगवान ही बचा है। कहे कि जब से हमारे दामाद जी नहीं रहे ना, तब से हमारी तबीयत जरा ढीली हुई गई है। घर छोड़िए, हमारे टुकड़े में कहाँ रखा है? कैसे यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जी दरअसल मैं एक फाइल आपके यहाँ भूल गया, उसमें मेरे ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, तो वो मुझे बहुत जरूरी चाहिए थी। मैं वही लेने आया हूँ और अब मैं ढूंढ लेता हूँ। अरे मत रो मंदिरा, मत रो। हम जानते हैं कि बाबू को देखकर हमें हमारे दामाद की याद आ रही है। I'm so sorry। मुझे लगता है कि मैं गलत समय पे कमरे में आ गया। एक्चुअली मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, वो ढूंढने आया था। लेकिन माँ जी ने तो कहा कि तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ गई। हाँ हाँ हाँ, बस हम अभी लौटे और अम्मा पापा को नहीं पता चला। वो क्या हुआ ना कि हम आते ही हम कपड़े बदलने लग गए थे, तो उनसे बात ही नहीं हो पाई। जी आइए, आप आइए ना। I'm so sorry, मैंने देखा नहीं। सॉरी काहे कह रहे हैं माधव जी, ससुराल ही सही आप ही का घर है। आप जब चाहे आइए, और फिर हम भी तो आप ही के हैं और कमरा भी आप ही का है ना? आइए 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 ना। देखिए ना माधव जी, मौसम बदल रहा है और हमका भी सर्दी हो गई है। अब आप हमें जल्दी से अपने घर ले चलिए। हाँ बताइए ना, हम कब जा रहे हैं अपने ससुराल? आप जल्दी जाएंगे।
विधि, मुझे लगता है कि मेरी फाइल शायद इस बेड के नीचे ना गिर गई हो। मैं चेक करता हूँ। नहीं नहीं रुकिए, क्या हो गया? आप नीचे मत झुकिए। क्यों? क्या हो गया नीचे झुकने से? होगा नहीं, मगर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ओ का है ना कि आप जल्दी से कमरे में आ गए तो हम जल्दी में अपना सब अंतर वस्त्र बिस्तर के नीचे ही डाल दिए थे। तो आप रुकिए ना, हम देख लेते हैं कि आपकी फाइल नीचे है या नहीं। हाँ, तुम देख लो। अरे मिल गई? अरे वाह, कितना तेज दिमाग है आपका। एकदम सही जगह बताया आप अपनी फाइल की। मैं चलता हूँ। हाँ माधव जी, जब आप जाने की बात करते हैं ना तो हमारा दिल भी आपकी फाइल की तरह गिर जाता है। यही नथुलाल को निकलने वाली देगा एक तोहफा। अरे हमको निकालने से पहले खुद अपने आप को निकाल लो। और सब लोग आंख कान खोल के सुन लो, हम का कोई नहीं निकाल सकत है, ताकि हम है लीडर। का है लीडर। हम गए तो सब लोग चाहेंगे। ए हीरो, इससे पहले हीरो से जीरो बनो, छुपने की जगह ढूंढ लियो। का अगर पकड़ में आ गए ना, ये सब एक्टिंग तरी की तरी रह जाएगी। का समझे? अरे तू मुझे सिखाएगा है? अब पैदा होते ही ना इस धंधे में उतर गए थे हम, समझ रहे हो? अरे तू सिखाएगा का फिर? कहो जा 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 चल। ए, चल चल चल। बहुत हुआ ये प्रवचन। पहला ये सोचो कि ये जो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी है का जाल में कैसे फंसाएं और कितना माल हड़पना है इसे। ऐसे एक बात बताएं, मालदार के साथ साथ थोड़ा क्यूट भी लगता है हमका। क्यूट? वो कहाँ से दिखता है वो क्यूट? उससे ज्यादा तो क्यूट हमें जाने मन। चिरकुट, वैसे हमारे पास एक और प्लान है। मयंक बाबू को जाल में थोड़ा और कसने के लिए। कबीर, इस स्टूडियो के बाहर भी एक दुनिया है। और लगता है कि तुम उस दुनिया से बोर हो गई। जाकर साइट सीइंग कर लो। तुम्हारे बिना नो वे। अच्छा सुनो ना, आई जस्ट लव दिस फैब्रिक। इसके साथ मेरे लिए कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिजाइन करो ना। आफ्टर ऑल तुम्हारे अलावा किसे पता है मुझ पर क्या अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, वो लड़की कहाँ गई? क्या नाम था? वो सुबह सुबह आई थी ना, वो मिस रचना गर्ग। या रचना, कहाँ है वो? वो अपना कॉलेज खत्म करके आएगी, इसलिए सुबह सुबह आई थी, अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले अपना काम जानने के लिए। अरे वाह, सबका टाइम और कन्वीनियंस देखकर यहाँ काम होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़की बहुत डेडिकेटेड है। अगर वो ऐसे ही मन लगा के काम करती है तो मुझे उसकी टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। मयंक, फैक्ट शीट दिखाना जरा। मयंक, फैक्ट शीट प्लीज। ग्रॉस एनुअल टर्नओवर। जी सर। क्या बात है मयंक, सब ठीक तो है ना?
तुम्हें कभी ऐसे एब्सेंट माइंडेड नहीं देखा। कल रात को क्लाइंट को मिलने गए थे ना, लेकिन उससे भी नहीं मिले। ये डाटा भी कंपाइल नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं। आज ऑफिस में भी आप लेट आए थे। मयंक, टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू यू। काम को निग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता है ना। आई नो सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, वो कल रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी की टेंशन में था। देखो मयंक, मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, इसलिए काम को निग्लेक्ट मत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, राइट? सर, क्या है? मयंक साहब के लिए कोई विधि नाम की लड़की मिलने आई है। गुंजन यहाँ कैसे? ओ या, आज लंच में मिलने की बात हुई थी। सुनो, वो जो मैडम है ना, पिंक कलर की ड्रेस में, उनको जाके कहो कि साहब बिजी मीटिंग में और लंच नहीं कर पाएंगे। चलो। आप भी अजीब हैं साहब, वो आपकी बीवी हैं और आप। अरे तुम्हें जितना कहा उतना करो, जाओ जल्दी जाओ। एक मिनट रुकिए मैडम। क्यों? मयंक साहब का मैसेज है आपके लिए। वो आज आपके साथ लंच नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? वो मीटिंग में है, इसलिए बिजी है वो। ये कोई बात हुई? खुद आकर क्यों नहीं कहा? क्यों भेज दिया? अभी पूछती हूँ क्यों। मेरा कॉल भी नहीं ले रहा है, इतना बिजी है क्या? ठीक है, मेरे साथ नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये दे देना ताकि वो लंच तो कर ले। जी मैडम। साहब, मैडम ने आपके लिए ये दिया है। इसे मेरी टेबल पर रख दो। जी सर। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैसे आ गए? आप खुद ही तो बाबा को अपने दफ्तर का पता दिए थे, तो हम सोचे कि अपने हाथों का खाना बनाकर खुद ही ले आए अपने माधव जी को खिलाने के लिए। एक सेकंड, इधर आप आइए, इधर आइए। इधर देखो विधि, ये मेरा मतलब मैं यहाँ काम करता हूँ और तुम यहाँ पे नहीं आ सकती ऐसे। हेलो। हाँ मम्मी जी, गुंजन बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटा, इतनी बुझी बुझी आवाज में बात क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं मयंक से मिल ही नहीं पाई। क्यों? जब तक मैं वहाँ पहुँची उसने मैसेज भिजवा दिया कि वो मीटिंग में बिजी है, तो मैं खाना देकर चली आई। अरे तो बहुत बुरा हुआ बेटा। खाना नहीं खाने का दुख नहीं है मम्मी जी, बात ये है कि मयंक खुद आया तक नहीं मुझसे कहने के लिए, पियून से मैसेज भिजवा दिया। ये भी कोई बात हुई मम्मी जी? पता नहीं मयंक को क्या हो गया है। अच्छा छोड़ो ये सब बेटा, तुम परेशान मत हो। क्या है ना,
मैं काम के चक्कर में ना भूख प्यास घर बार सब भूल जाता है। अच्छा हमारी मानो तो तुम दोनों ना आज रात को एक साथ बैठकर कुछ अच्छा सा डिनर करना। कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे वाह मम्मी जी, ये आइडिया तो मेरे मन में आया ही नहीं। तो एक काम करती हूँ, मैं महंग के लिए ना कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, स्पेशल एकदम उसकी पसंद का। हाँ बेटा, उसके लिए ना तुम सेब की खीर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और वैसे भी बाजार में ना सेब ताजे और अच्छे आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, तो फिर मैं अभी जाकर मार्केट से ना फ्रेश एप्पल्स खरीद लेती हूँ। ठीक है। अब गुंजन चली बाजार। बॉस की गर्लफ्रेंड पे लो कैलोरी मक्खन लगाना फायदेमंद प्रूव हो सकता है। ट्राई मारा जाए। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली फेवर चाहिए था। Who are you? ओह, आई एम सॉरी। आई एम यामिनी, मैं यहाँ काम करती हूँ। Yeah, whatever. बोलो क्या काम है? एक्चुअली मैम, आप इतनी अट्रैक्टिव हैं कि मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए कुछ डिजाइन करूं। I mean, आपके लुक्स इतने अच्छे हैं कि आप कोई भी ऑर्डिनरी ड्रेस को एकदम ऑसम बना सकते हो। Sure. तो करो डिजाइन। लेकिन पहले कबीर ने जो तुम्हें काम दिया है उसे पूरा करो। कबीर को काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। And even I don't like it. कोई यहाँ एसी तो कम करो। And please excuse me, girls, चाय कॉफी डिजाइन शीट से दूर रखो। And come on, get back to work, fast. इसके पास रहने के लिए मक्खन की कोटिंग लगाते रहना पड़ेगा। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। केटी सर जस्ट लव्स वर्क एंड वो और किसी चीज में नहीं पड़ती एक्सेप्ट what? एक्सेप्ट यही कि वो कुछ दिनों से रचना, आई मीन नथिंग पर्सनल, लेकिन रचना की वजह से उन्होंने अपनी इतनी सालों पुरानी असिस्टेंट को निकाल दिया। एंड जस्ट इमेजिन, रचना ने तो डिजाइनर की ट्रेनिंग भी नहीं ली है एंड शी जस्ट अ ट्रेनी। अच्छा रचना, ये तितली पे तो नजर रखनी पड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।